नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र का संग्राम और शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। महाराष्ट्र का संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। शिवसेना के बागियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर सुनवाई शुरू होगी। डिप्टी स्पीकर के नोटिस को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। खुद के और परिवार के लिए कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है, मांग की है। वहीं 2 सदस्यीय बेंच इस पूरे मामले को आज सुनेगी। शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे पैरवी करेंगे तो शिवसेना की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी केस लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई होनी है बागियों की याचिका पर। देखिए, निश्चित तौर कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी और गुवाहाटी के होटल में सुनवाई का एक लाइव लिंक जो है दिया गया, जहां पर एक जो बड़ा हॉल है वहां पे सारे विधायक जो है बैठे हुए हैं। एक बड़ा प्रोजेक्टर लगाया गया है और वहां पर इस पूरी सुनवाई को लाइव जो है वो देख सकेंगे। दूसरी तरफ मातोश्री उद्धव ठाकरे मौजूद है, उनकी भी नजर जो है आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। आदित्य ठाकरे का शाम को जो है कई सारे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम, सब कुछ निर्भर करता है आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो है क्या फैसला देता है। ये पहला अपडेट हुआ। दूसरा अपडेट ये हुआ थाने में जो है, जो एकनाथ शिंदे के समर्थक है, थाने गढ़ माना जाता है, वहां पे शक्ति प्रदर्शन करने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि धारा 144 लगाई गई है। इस तरह के पोस्टर, बैनर जो आप नहीं ले जा सकते, लेकिन जो आनंद दिखे का कार्यालय है, जिसको एकनाथ शिंदे गुरु मानते, जो शिवसेना कार्यालय था, वहां पर समर्थकों का जुटना जो है शुरू हो गया है। वहां पर जो है थाने पुलिस और साथ साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। तीसरी बात यह कि एकनाथ शिंदे ने कुछ देर पहले ट्विटर के माध्यम से उद्धव ठाकरे निशाना साधा और ये कहा कि छगन भुजबल जिन्होंने बाला साहब गिरफ्तार किया था, उस छगन भुजबल के साथ आप कैसे विधान भवन में जो है बैठ सकते हैं? क्या आपकी इच्छाएं ऐसी कह रही हैं कि क्या ये बाला साहब के नियम के खिलाफ नहीं है? इस तरह का ट्वीट भी जो किया गया। चौथा अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि एक और याचिका जो है एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका में आरोप है कि शिंदे और अन्य ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और याचिका में मांग की गई कि अदालत उन सभी को काम पर लौटने का निर्देश है। ये याचिका उत्पल बाबूराव चांदवार और अन्य ने मुंबई हाईकोर्ट में जो है दाखिल की है। एक और मैं आपको अपडेट दे दूं यहाँ पर कि मराठा क्रांति थोक मोर्चा की मुंबई में बैठक है 1:30 बजे और इस बैठक में जो है एकनाथ शिंदे और विधायक तानाजी सावंत को अपना समर्थन देगा मराठा क्रांति थोक मोर्चा। इसके अलावा एक और अपडेट है कि शनिवार और रविवार को बीजेपी की हैदराबाद में होने वाली केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में उपस्थित न रहने की अनुमति महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं ने मांगी है। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, प्रवीण दरेकर, इन नेताओं ने जेपी नड्डा को खत लिखा और ये कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उठापटक चल रही है, इस बीच हम वहां पर नहीं मौजूद हो सकते हैं, इसके लिए हमें अनुमति दी जाए। ये एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि देवेंद्र फडणवीस के घर इस समय बैठक चल रही है। लगातार जो है नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, तो एक के बाद एक करके जो है घटनाक्रम चल रहा है और सबकी निगाहें, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, एकनाथ शिंदे हो, उनके समर्थक हो, सबकी निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, जिस पर सुनवाई जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली। 34वें 35वें नंबर पे ये मामला पूरा रखा हुआ है और लगभग अभी जो है 9वें 10वें नंबर की सुनवाई चल रही है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले आधे घंटे में जो है महाराष्ट्र मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। अमित, जो तमाम सियासत इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, शिवसेना के खेमे में या फिर दूसरे विपक्ष के खेमे में अगर हम बात करें, तो इसी बीच ये भी खबर है कि खुद उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं को आज शाम को संबोधित करने वाले। इसके मायने क्या हैं आखिर? देखिए, वो कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको अपडेट दे दूं, ये भी अपडेट आई कि उस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे जो है उनका 3 से 4 कार्यक्रम है, वो जाए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि पार्टी को एकजुट करना है। पहले जो है एकदम सिंपैथी वाला कार्ड खेला गया, भावनात्मक कार्ड, उसके बाद जो है सख्त रुख अपनाया गया। आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के समर्थकों के ऑफिस तोड़े गए, जगह जगह बैनर पोस्टर जलाए गए, काली पोती गई और उद्धव ठाकरे लगातार आक्रामक है, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे, आदित्य ठाकरे जो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे, सभाएं ली जा रही हैं। तो लगातार पार्टी को संगठन में बचाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल क्या है कि इस समय मंत्री पद यानी सरकार पे और पार्टी पे दोनों पे जो है उंगलियां उठ चुकी है कि दोनों बचेंगी या नहीं बचेंगी। तो संगठन को बचाना जो सबसे बड़ी बात है और आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका समेत
10 महानगर पालिकाओं के चुनाव है। मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जिसका बजट 38,000 करोड़ से भी ज्यादा, यानी किसी भी छोटे राज्य के बजट से ज्यादा। अब पिछले 30 साल से, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 30 साल से शिवसेना कब्जा है। तो कहीं सारे घमासान के बीच जो है वो भी चीजें ना हाथ से निकल जाए उनके हाथ से बीएमसी, क्योंकि ठाणे जो गढ़ माना जाता है एकनाथ शिंदे, वहां लगभग 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर जो है वो एकनाथ शिंदे के टच में है। कई लोगों के फोन स्विच ऑफ हो गए, कई लोगों ने रिजाइन दे दिया है। तो कहीं बीएमसी भी हाथ से न निकल जाए, इसको देखते कोशिश की जा रही। और ये जो कार्यकर्ताओं में भ्रम है कि असली शिवसेना कौन सी और नकली शिवसेना कौन सी, इस चीजों को लगातार जो है विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, नगर सेवकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, जमीनी स्तर पर हर किसी को समझाने की कोशिश जो है उद्धव गुट द्वारा की जा रही है। जी अमित, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला शिवसेना के बागियों को लेकर के सुना जाएगा। आखिर सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ डायरेक्शन देता है, फैसला देता है, निर्देश देता है, ये देखने वाली बात होगी।